हेलो दोस्तों, आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास कक्षा 9 के राजीव प्रकाशन से प्रश्नावली 1.2 देखेंगे आज, क्योंकि प्रश्नावली 1.1 को हमने समाप्त कर लिया है एक बेहतर ढंग से। तो आइए प्रश्नावली 1.2 में मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन है, एक क्रियाकलाप है जो आपको खुद करना है। बहुत आसान है, लेकिन 3 सवाल जो है वह हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 इसमें गलत सही बताना है। पाला में पाला का पाला। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब आप एक बताइए एक बात कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक परिमेय एक अपरिमेय। अगर वास्तविक संख्या के 2 भाग हैं, परिमेय और अपरिमेय, इसका मतलब यह है कि सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक है और सभी अपरिमेय संख्या भी क्या है? वास्तविक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि उस वास्तविक संख्या के ही 2 भाग हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सब परिमेय भी वास्तविक और सब अपरिमेय भी वास्तविक होते हैं। तो कहेंगे यह कथन सत्य है। कह रहा है ना कि कार्ड सहित लिखिए, तो कार्ड लिखेंगे यह कथन सत्य है क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं हैं, होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये रीजन है। सेकंड नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है जहां 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि डॉट डॉट इत्यादि संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे कह रहा है कि प्रत्येक जो नंबर्स होते हैं, जो प्रत्येक संख्या रेखा पे जो बिंदु होते हैं, कर्ण में m के रूप का होता है। कर्ण में m का रूप का मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो क्या इसका हर बिंदु कर्ण का रूप है? कर्ण में का मान है? नहीं, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे 1 है, एक कोई कर्ण किसी कर्ण का मान थोड़ा ना है। तो प्रत्येक संख्या का कर्ण यम के रूप का होता है। तो हर संख्या वर्गमूल के रूप में नहीं हो सकती है, क्योंकि बीच में दशमलव वाली भी संख्या आती है, 2 आता है। अब 2 जो है किसका मान है? बता सकते हैं किस नंबर का मान हो सकता है? 2, तो कहेंगे कर्ण में 4 का। 2 क्या है? कर्ण में 4 का। लेकिन 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, वो किसका मान है? तो हर संख्या कर्ण का रूप में नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें पूर्णांक वाली संख्या तो इसमें 1 2 3 4 भी होती है। तो हर संख्या जो होती है कर्ण में यम का रूप नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में दशमलव वाली भी संख्याएं स्थित हैं। 1 हो सकता है 1 का वर्गमूल, 2 हो सकता है 4 का वर्गमूल, 3 हो सकता है 9 का वर्गमूल, लेकिन दशमलव वाली जो संख्याएं बीच में होती है, जैसे 1.2, ये किसका वर्गमूल है? नहीं हो सकता ना। इसलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पूर्णांक संख्या होती है, जहां 1 2 3 इत्यादि संख्याएं हैं।
और 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 0 वाली संख्या भी होती है। तीसरा, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि हर पॉइंट जो होता है एक एक पॉइंट से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि हर जो वास्तविक संख्या है वो केवल क्या है, वो सब के सब अपरिमेय है, तो ये गलत है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय भी है, कुछ अपरिमेय भी है। परिमेय का अलग क्राइटेरिया है, अपरिमेय का अलग। तो ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्या जो अपरिमेय ही है। सभी परिमेय और अपरिमेय वास्तविक हो सकता है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन असत्य है, असत्य है, क्योंकि क्योंकि सभी, मैं पहले भी लिखा चुका हूं, ये लिखा रहा हूं, क्योंकि सभी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एक वास्तविक संख्या होती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। जो आप जिस कारण से आप गलती से या सही कर रहे हैं उसी कारण को लिखना होता है, यही है स्पष्टीकरण। तो इसको मैं मिटाऊंगा। दूसरा सवाल देखेंगे इसका। देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। दूसरा कैसे लिखेंगे, कहेंगे नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे जैसे 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कड़ी में 4 बराबर 2, ये क्या है, परिमेय। उसी तरह से 9 का वर्गमूल कड़ी में 9 बराबर 3, ये क्या है, परिमेय। 16 का वर्गमूल 4, ये भी क्या है, परिमेय है। डॉट 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 इत्यादि। आगे देखेंगे, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी हमको कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। इस प्रश्नावली में 3 सवाल दिया था, तीनों सवाल को हम लोग बेहतर ढंग से कर लेंगे।
तीसरा सवाल, इसको लगाने का तरीका क्या है? पाइथागोरस रूल पे लगता है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर्वप्रथम पांच को दो ऐसे पूर्णांकों या संख्याओं में विभक्त करेंगे, विभक्त करेंगे जहां दो ऐसे संख्या में विभक्त करेंगे जहां दोनों संख्याएं एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो, एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो। अब तब क्या करेंगे हम लोग, 5 की जगह पे लिखेंगे 4 + 1, या करके 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखो हमने क्या कर लिया, 5 को दो वर्गों के रूप में, दो वर्गों की संख्या के रूप में तोड़ दिया है, 4 + 1 जिसे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ माना OA बराबर 2 इकाई तथा, मैं कोई अपने से मान रहा हूँ, इसकी जो कोई संख्या का बनाने वाला हूँ। अब यहाँ माना OA बराबर 2 इकाई तथा AB बराबर 1 इकाई है। तब अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या रेखा खींचना है ऐसे। चलो मेरे पास एक संख्या रेखा आ गया। संख्या रेखा किसे कहते हैं? जिन पर संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो अगर मेरा यहाँ पे 0 है तो ये 1 इकाई होगा, ये 2 इकाई, 1 इकाई की दूरी है, 1 इकाई, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे। तो आपने क्या कहा कि OA बराबर मैं 2 इकाई, तो अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ से O और यहाँ पे A है, तो ये जो दूरी है वो कितनी इकाई की अगर मान लिया जाए, ये 2 इकाई की मैं मान लेता हूँ। इसको हटाता हूँ, लिखा हुआ वो लिखता हूँ। देखो मैंने इस पॉइंट को मान लिया O, इस पॉइंट को मान लिया A, तो ये 2 इकाई की दूरी है। मैं दिखा दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे, ये जो दूरी है 2 इकाई की दर्शाती है। अब क्या करना है हमको, 2 इकाई की है तथा करके इस बिंदु A पर 1 इकाई का लंब डाला, जिसका नाम B रखेंगे, AB 1 इकाई का है, 1 इकाई का खींचना है। देखिए ये तरीका है, अगर आपको दर्शाना है तो ये करना पड़ेगा, ये तरीका है। अब यहाँ माना कि OA बराबर 2 इकाई तथा AB बराबर 1 इकाई तथा OA कर सकते हैं या BA या AB लंब किस पे, OA, तथा AB लंब OA है, ये लंब डाल देंगे, OA है, और O को B से मिलाया। अब आप क्या कर दीजिए, इसको O को B से मिला दीजिए, ऐसे ऊपर की तरफ मिलाएंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरह से। यहाँ पे लंब डालेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो और O को B से मिलाया। अब क्या होगा, त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पे लगता है, समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखेंगे, एक चीज देखेंगे आप लोग यहाँ पे, कि जो कर्ण है OB, बड़ी भुजा OB का स्क्वायर OA के स्क्वायर के बराबर
OA का स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर के योग के बराबर होगा। जो OB होगा, बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है ना, दो छोटी भुजाओं के वर्ग के फल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा, और जो दोनों बचा है वो लंब आधार, दोनों को वर्ग जोड़ देंगे। तो OA कितना है, 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। AB कितना है, 1, इसका स्क्वायर करेंगे। देखेंगे 2 दूना के 4, 1 कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5। यहाँ पे तो OB का स्क्वायर है, OB का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, OB बराबर निकालेंगे। तो OB बराबर क्या आएगा, कड़ी में 5। इसका मतलब जो OB है वो किसको प्रस्तुत करती है, कड़ी में 5 को। 5 इकाई की दर्शाती है। OB की जो लंबाई है किसको दर्शाती है, कड़ी में 5 को। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इतना कर लेंगे, ये मामला लिख लेंगे, तो एक स्टेप और करना है। अब आपको लगने ही वाला है। मैं ऊपर का इरेज करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा लगाने के लिए। साल कंप्लीट होने वाला है। देखिए, इतना आप स्टेप करोगे तभी आप कर पाओगे। ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको संख्या रेखा दर्शाना है। अब बिंदु O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। क्या लगाया, चाप लगाया। आप समझिएगा कैसे, जो समझिएगा। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे प्रकार रखा, ऐसे प्रकार, और ये दूरी भरा, ये दूरी भर लिया, OB दूरी लेकर, OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, ऐसे एक चाप लगा दिया। क्या लगा दिया, एक चाप लगा, ऐसे एक चाप लगा दिया। ठीक है ना, प्रकार से आपको क्या लगाना है, एक चाप लगाएंगे। तो एक चाप लगाया, जो मान लो कि ये किस बिंदु पे काट रहा है, संख्या रेखा को बिंदु P पे करता है। चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर विभाजित करता है, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P कड़ी में 5 को दर्शाती है। समझिएगा, क्योंकि OB बराबर OP बराबर त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि यहाँ से जो ये दूरी होगा वही दूरी ये भी ना होगा, क्योंकि उसी प्रकार से उसी दूरी से आप खींच रहे हैं। तो गोला में जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो OB जितना होगा उतना OP भी होगा। अगर OP कड़ी में 5 है तो OP भी क्या होगा, कड़ी में 5 होगा। यानी कड़ी ये बिंदु P ही जो होगा वो कड़ी में 5 संख्या को क्या करता होगा, दर्शाता होगा। समझ में आ रहा है। अगर 2 को दर्शाना है तो O से 2 तक न जाएंगे, तो O से A की दूरी कितनी है, 2 है। तो कहेंगे ना कि बिंदु A जो है वह किसको दर्शाता है, 2 को। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कितना इजी तरीका से देखा आपने कि ये सवाल सॉल्व हो गया। अगला दिया कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। कक्षाओं के बच्चों के लिए करना, वर्गमूल सर्पिल की कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड OP खींचिए। एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखा P1 P2 खींचिए, तब OP3 पर लंब रेखा P3। तो लंब एक दूसरे पर लंब खींचते जाना है और आप आराम से कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तरीका भी अच्छा है सर्पिलाकार वाला, और ये भी तरीका से आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप इसे आप समझ चुके होंगे कि किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है। तो ये तरीका बहुत इजी होता है, कर सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।